परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठा पाएँ। आज के डिवोशन के लिए हम प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें ताकि आज का डिवोशन हम सब के लिए उत्तम आशीष का डिवोशन बन जाए। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेमी देवन परमेश्वर, आपके आभारी हैं कि आपने हमें संभाला। हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं कि सुंदर मौका आपने में दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें। बड़ी सेवकाई प्रभु जी आपने दी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो। आपका नाम ऊंचा किया जाए, आपके नाम को महिमा मिल सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वासों के परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बने रही। ये देश प्रभु जी पूरी तरह से आज़ादी के साथ आगे बढ़े, बीमारी, परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत से बचाए। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ तो प्रभु उनको भी अपने हाथों में ले अपनी परिस्थिति का एहसास दे। हे पिता, हे स्वामी, उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे ताकि हम आज के दिन में और बड़े कार्य को देख पाएं। आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति जीवन में रहे और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए उस गीत को हम सुनेंगे। तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना करो। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज की सुबह फिर से एक नए विषय को प्रभु ने मुझे दिया है ताकि इस नए विषय को लेकर हम आज के दिन में नई ताजगी, नई सामर्थ ले सकें। परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है, वो हमें हर परिस्थिति में संभालता है। क्यों आज ये विषय मैं ले रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। 28 सितंबर
1980 को परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। 40 वर्ष, अभी 28 तारीख को मैंने अपने नए जीवन, विश्वासी जीवन की, प्रभु के साथ चलने वाले जीवन के पूरे किए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कमजोरी में, कमी में, घटी में वो मुझ कमजोर को इस्तेमाल कर रहा है। जब मैं 40 साल पुरानी फोटो देख रहा था, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने अद्भुत काम मेरे जीवन में किया है और आज यहाँ तक पहुँचाया ताकि प्रभु की महिमा कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हम लोग कई बार निराश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहूंगा। यदि आप भजन संहिता उसका 91 पढ़ेंगे और उसमें बहुत सुंदर लिखा है, पहले 8 पद को यदि आप पढ़ेंगे, इन 8 पदों में इस बात को दर्शाया गया है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रही वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वास्तव में यदि आपके जीवन में रियल बदलाव आया है, आपका हृदय परिवर्तित हो गया है, आपके जीवन में शांति आ गई है। आज से 40 साल पहले जब मैंने जवानी में 18 साल की उम्र में ही प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब मासूम, दाढ़ी मूछें नहीं थी, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन परमेश्वर ने आज तक अपनी विश्वास योग्यता को पूरा किया और उस विश्वास योग्यता को आज भी मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। उसके कारण क्या है? यदि आपका जीवन बदला है, उस समय आपको सीखने की आवश्यकता रहती है। उस समय आप कैसे सीख रहे हैं, उस समय क्या आपने प्रभु से पाया है, उस समय आप किस उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं, उस उद्देश्य को आप कैसे अपने जीवन में ले रहे हैं। प्रभु ने मेरे जीवन को छू लिया था, मेरे जीवन को अपनी शांति से भर दिया था, जिसका वर्णन मैं आज भी अपने होठों से नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा अनुभव तो पिछले 40 वर्षों से मेरे सामने बना हुआ है। उस टेस्ट को, उस स्वाद को, उस आनंद को, उस खुशी को, जिस बात को कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वास्तव में यदि आपका जीवन और मेरा जीवन रियल में बदलता है, बिना स्वार्थ के बदलता है। आज लोग स्वार्थ के कारण ईश्वर के पास आते हैं, आज लोग स्वार्थ के कारण नाम बदल लेते हैं, आज लोग स्वार्थ के कारण कई चीजों के स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, यदि स्वार्थ की प्राप्ति हो गई तो ठीक है, तब भी हम अपने रास्ते पर जाएंगे। यदि स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तब भी हमारा रास्ता तो फिर वही रहेगा, केवल इसलिए कि यीशु मसीह यदि मेरे इस काम को पूरा कर देगा तो हो सकता है कि जब मुझे जरूरत पड़े तब मैं उसके पास आ जाऊं। और आज ही हो रहा है, लोग वैसे तो उसका नाम नहीं लेंगे, वैसे तो उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब उसको याद करेंगे, तब उसको याद करते हैं। लेकिन वो कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रही वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा।
पहली चीज उसकी शरण में बैठना है। दूसरी चीज उस पर भरोसा रखना है, दिल से भरोसा करना, मन से भरोसा करना, हृदय से भरोसा करना। जब आप हृदय से उस पर भरोसा करेंगे तब परमेश्वर आपके लिए शरण स्थान बन जाएगा। ना केवल शरण स्थान बन जाएगा परंतु आपकी सुरक्षा बन जाएगा, आपकी रक्षा बन जाएगा। आपके साथ वो बड़े काम करेगा। जब आप इस बात को जान जाएंगे तब परमेश्वर आपके जीवन को बहुत उत्तम आशीष से भरता चला जाएगा, ताकि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। जब दो काम आपके हो जाएंगे, उसके परम प्रधान के स्थान में ठिकाना पाए। सहायता कहां से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। और जब दूसरी चीज आपके जीवन में आ जाएगी कि आपका भरोसा केवल परमेश्वर पर रहेगा, तब क्या करेगा? 3 पद में कहता है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। इन दिनों बहुत सारी महामारियां, इन दिनों बहुत सारी समस्याएं, शैतान के जाल, शैतान के चारों तरफ से बहेलिया के जाल, जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। शैतान पूरी तरह से इन जालों को फैला के बैठा है और शैतान क्या करना चाह रहा है? बर्बाद करना चाह रहा है। तब वो कहता है, प्रतिज्ञा देता है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया। आपने ठिकाना पाया, आप उसके पास आए, आपने अपने दिल को धो लिया, तब उसके बाद ईश्वर का काम शुरू हो गया। उसने आपकी रक्षा करना शुरू कर दिया। शैतान के उन सारे जालों से, उन सारी चाल साजिश से, उन सारी गलत विचारों से वो आपकी रक्षा करेगा। और न केवल रक्षा करेगा परंतु कह रहा है, मैं महामारी से बचाऊंगा, महामारी से बचाऊंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा बन गई, ये उसका काम हो गया। अब वो हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी मदद करेगा। 4 पद कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। एक और प्रतिज्ञा, एक और परमेश्वर की सामर्थ। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। जैसे मुर्गी जब उसके बच्चों के ऊपर कोई भी आक्रमण होता है, कोई पक्षी उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब क्या करती है? वो अपने पंखों को फैला लेती है और अपने सारे बच्चों को अपनी आड़ में छुपा लेती है। यह है परमेश्वर का एक बहुत बड़ा कार्य है जो आज मेरे और आपके लिए है। परमेश्वर इस बात को कर रहा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। ऐसी झिल्लम, ऐसी ढाल जो बाहरी कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं आएगा, बाहरी कोई भी ऐसी महामारी नहीं आएगी, बाहरी कोई भी ऐसी तकलीफ आपके ऊपर नहीं आएगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी शरण में बने रहें, उसके साथ बढ़ते चले जाएं। एक कदम आपने उठाया, एक कदम आपने उठाया। क्या उठाया? कि आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आ गए, अपने गुनाहों से तौबा कर ली और उसके बाद परमेश्वर ने आपके लिए सुरक्षा का ढेर लगा दिया है। परमेश्वर आपकी सुरक्षा बन गया है। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा कर रहा है।
फिर 5 पद में कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। और परमेश्वर इसमें भी हमारी रक्षा करता है। तू ना रात के भय से डरेगा, ये भय परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेगा, क्योंकि संसार का भय हमें ईश्वर की संगति से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर का भय हमें पाप से अलग करने की कोशिश करता है। यदि परमेश्वर का भय आपके अंदर है तो आप पाप से बचेंगे, पाप से भागेंगे। मेरे सामने हमेशा यूसुफ का उदाहरण रहता है। उसके अंदर परमेश्वर का भय था और वो पाप से भागा, लेकिन जब वो पाप से भागा तो जेल खाने में चला गया। वो उसके लिए सुरक्षित जगह थी, वो उसके लिए सुरक्षित जगह थी। पाप से बढ़कर सुरक्षा कहां थी? जेल खाने में थी। और इसलिए वो कहता है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। आज चारों तरफ मरी फैल रही है, आज चारों तरफ ये महामारी लोग के घरों तक पहुंच रही है। आज बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आते चले जा रहे हैं। परमेश्वर इसमें से हमारी रक्षा करने को तैयार है। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ आपके साथ है। परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ है, उसकी रक्षा आपके साथ है। और इस विश्वास को लेकर यदि आप आगे चले तो फिर आप देखेंगे क्या होगा। परमेश्वर से नहीं छोड़ता है। जब उसके लिए कुछ आप कर रहे हैं तो आपके लिए क्या करता है? तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। लोग कहते हैं क्रिश्चियन तो बहुत थोड़े हैं साहब। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक तो बहुत थोड़ा काम करता है। यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया था कि तुम पृथ्वी के नमक हो सकता है हम इस पृथ्वी पर थोड़े हो सकते हैं, जनसंख्या में लोग सोचते थोड़े, लेकिन नहीं। परमेश्वर कहता है तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे। एक ही व्यक्ति, एक ही सत्य व्यक्ति, एक ही सच्चा व्यक्ति, एक ईमानदार व्यक्ति बहुतों के लिए यानी 10,000 को गिरा सकता है। एक व्यक्ति, एक सच्चा इंसान 10,000 लोगों को गिरा सकता है। देख लीजिए, हम संसार के लोग आंकड़ा लगाते हैं, ये इस जाति की इतने परसेंटेज है, इतने परसेंटेज है, और इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इनके साथ व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है और हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसकी महिमा कान बन सके, उसके नाम को धन्य कह सके। परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी मदद का 8 पद और पढ़ूंगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। जो आपके विरोध में काम करे, जो आपको कुछ नहीं आंक रहे थे, सोचते तो बेकार है, क्रिश्चियंस लोग तो बेकार हैं, ये तो सच्चाई की बात करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य जीतता है, सत्य जीतता है। बस जब सत्य जीतता है तो हम जीत के लिए तैयार खड़े हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे क्योंकि उसकी सुरक्षा हमारे साथ है। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सबके साथ बना रहे ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। हम उस गीत को सुनेंगे भाई मनोज मिश्रा के, उनकी टीम के द्वारा। प्रभु उनको आशीष दे और प्रभु का हाथ उनकी टीम पर बना रहे। थैंक यू सो मच।
यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। कोई भी नहीं यहाँ दूजा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी जाति में महान, सारी धरती पे महान, सारी धरती पे महान। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा। सोने से भी है सुंदर, मधु से भी है मीठा, मधु से भी है मीठा। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आखिरी पल में सांसें भरते हैं, तेरे नामों से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है, आगे बढ़ कर के तू थाम लेता है। सारी खुशियों से तू दामन भरता है, सारी खुशियों से तू दामन भरता है। यहोवा तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यहोवा